हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर आज हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, ये सच्चाई है। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। जब जीत जाओगे तो लोग आपकी कहानियों को बड़े चाव से सुनेंगे, इसलिए जीत के दिखाइए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये आज भाग 4 है। इससे पहले 3 भाग हम लोग और भी बना चुके हैं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि ये भारतीय सरकार की विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले के 3 भागों को भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर चंद कुछ और योजनाएं जो कि भारत सरकार की है, उनको भी हम लोग यहां पर आज डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय रुर्बन मिशन। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन। नाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, राइट, क्या कहा मैंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुबात ग्राम से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की स्टार्टिंग की थी, यानी कि शुभारंभ किया था। वापस से बता दूं, 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ का एक जिला जिसका कि नाम है राजनांदगांव के कुरुबात ग्राम से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का शुभारंभ किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस मिशन के तहत उद्देश्य क्या था? इस मिशन का, गवर्नमेंट का जो ये मिशन था, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आधारभूत सेवाओं में वृद्धि और सुविधाएं प्रदान कर गांवों का क्या करना था? विकास करना। मैं फिर से बता दूं, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुविधाएं प्रदान कर गांवों का भी क्या करना? विकास करना। इसमें रुर्बन क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें क्या बनाए गए? रुर्बन क्लस्टर बनाए गए हैं। और क्लस्टर के अंतर्गत मैदानी तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाले तथा मरुभूमि, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक जनसंख्या वाले भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट बसे गांवों का क्या है? समूह है। वापिस से बोल रहा हूं, इसमें रुर्बन क्लस्टर बनाए गए। अब ये रुर्बन क्लस्टर है क्या? क्लस्टर के अंतर्गत मैदानी तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाले और मरुभूमि या पर्वतीय क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक जनसंख्या वाले जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट बसे गांवों का क्या है? भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट बसे गांवों का क्या? एक समूह है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? समूह। इस क्लस्टर का मतलब क्या है भैया? समूह है। प्रत्येक क्लस्टर में कौशल विकास, प्रत्येक क्लस्टर के अंदर कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण, विद्यालय की सुविधाएं, सिटीजन सर्विस सेंटर यानी कि डिजिटल साक्षरता, मोबाइल हेल्थ यूनिट, एलपीजी कनेक्शन, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, नालियों का निर्माण, स्वच्छता जैसे कार्यों के माध्यम से गांवों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो मैं फिर बता दूं, इस राष्ट्रीय रुर्बन मिशन को श्रीमान नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 21 फरवरी को 2016 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुबात ग्राम से इस राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का उन्होंने आगाज़ किया था। इस मिशन के तहत जो खास उद्देश्य था वो ये था कि गांवों के अंदर भी जो आधारभूत सेवाएं हैं उनके अंदर वृद्धि करना, सुविधाओं के अंदर क्या करना? वृद्धि करना, ताकि गांवों का भी विकास हो सके। और इसके लिए इस मिशन के तहत गांवों को जोड़ा गया था, क्लस्टर बनाए गए थे। और प्रत्येक क्लस्टर के अंदर, प्रत्येक जो समूह था उसमें ये रखा गया था कि भाई वहाँ पर कौशल विकास और कृषि प्रसंस्करण और विद्यालय की सुविधा, सिटीजन सर्विस सेंटर और मोबाइल हेल्थ सेंटर और एलपीजी कनेक्शंस, स्ट्रीट लाइट, नालियों का निर्माण और सभी विकास के जो कार्य हैं उनके ऊपर इन ग्रामीण इलाकों के अंदर जोड़ दिया जाएगा। सरकार का जो ये मिशन था वो क्या था? रुर्बन मिशन। ठीक है। नाउ अमृत।
अमृत क्या है? भारत सरकार की ये कैसी योजना है? देखिए, अमृत का मतलब क्या है? ए फॉर अटल, एम फॉर मिशन, आर फॉर रिजुविनेशन, यू फॉर अर्बन और टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वापस से बोल रहा हूं, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। अमृत कार्यक्रम का आरंभ 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 500 से अधिक कस्बों, 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 500 से अधिक कस्बों और शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से 25 जून, ध्यान दीजिएगा, 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। वापस से बोल रहा हूं, अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस कार्यक्रम के तहत 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 500 से अधिक कस्बों, आबादी वाले 500 से अधिक कस्बों और शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को इस सरकार की योजना का शुभारंभ किया गया। यह 50,000 करोड़ रुपए की योजना थी, कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। 50,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। इसमें जो शहर शामिल होंगे, 500 से अधिक कस्बों और शहरों को शामिल किया गया था ना, इसमें जो शहर शामिल होंगे वहाँ बिजली, पानी, सीवरेज, नालियाँ, सेप्टिक टैंकों की जैविक और यांत्रिक सफाई, कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण एवं उसका रखरखाव, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना, अच्छी सड़कें, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। मतलब इसका उद्देश्य समझ में आ गया ना, कि जो 500 से अधिक जो कस्बे और शहर जो हैं उनके अंदर इसका उद्देश्य था कि भाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का विकास हो। तो इन शहरों के अंदर, यानी कि जो इस स्कीम के अंदर शामिल है, वहाँ पर बिजली, पानी, सीवरेज, नालियों, सेप्टिक टैंक है ना, उनका निर्माण, जैविक और यांत्रिक सफाई उनकी, कचरा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण और उसका रखरखाव, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी सड़कें, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएगी। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं और बिलों के भुगतान की सुविधा निश्चित की जाएगी। सरकारी बिलों व भुगतान की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये जो मिशन था वो कौन सा था? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आगाज 25 जून 2015, वापस बोल रहा हूँ, 25 जून 2015 को किया गया। राइट, क्लियर है? नाउ सुगम्य भारत अभियान, इस अभियान की शुरुआत दिसंबर 3, 2015 को की गई। वापस से बोल रहा हूँ, सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को किया गया था। सरकार ने विकलांगों के उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, सरकार ने विकलांगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगम्यता प्रदान करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान की क्या की थी? शुरुआत की थी। वापस से बोल रहा हूँ, सुगम्य भारत अभियान सरकार का एक ऐसा अभियान था जो 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया। सरकार इस योजना के तहत विकलांगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। सरकार ने विकलांगों के उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगम्यता प्रदान करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। ये जो सुगम्य भारत अभियान विकलांग लोगों के लिए सभी प्रकार की सुगम्यता प्रदान करने हेतु और 3 स्तंभों, निर्माण परिवेश, सार्वजनिक परिवार तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। वापिस से बोल रहा हूँ, सुगम्य भारत अभियान विकलांग लोगों के लिए सभी प्रकार की सुगम्यता प्रदान करने हेतु और 3 स्तंभों, राइट, निर्माण परिवेश, सार्वजनिक परिवार, क्या कहा मैंने?
डेट इज निर्माण परिवेश, सार्वजनिक परिवार तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए, क्या कहा मैंने, निर्माण परिवेश, सार्वजनिक परिवार तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए एक सक्षम और बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। तो ये सुगम्य भारत अभियान विकलांगों के लिए शुरू किया गया था, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए, उन्हें सुरक्षित जीवन देने के लिए, उन्हें बहुत अच्छा जीवन देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नाउ अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बड़ी योजना, राइट। प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी द्वारा 20 नवंबर 2016 को आगरा से शुभारंभ की गई। ये योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग नाम से चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। लोगों को अपना घर दिलाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक 2 करोड़ से ज़्यादा घरों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी द्वारा 20 नवंबर 2016 को आगरा से शुभारंभ किया गया। ये योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग नाम से चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। लोगों को अपना घर दिलाने के उद्देश्य से योजना के तहत वर्ष 2022 तक 2 करोड़ से ज़्यादा घरों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई। अब आ जाते हैं नई मंजिल योजना। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण योजना, नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015, ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई। यह योजना बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके या मदरसा जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं को कक्षा 8वीं या 10वीं तक औपचारिक शिक्षा तथा प्रमाण पत्र के साथ कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। यह योजना बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके या मदरसा जैसे सामुदायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़े 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं को कक्षा 8वीं या 10वीं तक औपचारिक शिक्षा तथा प्रमाण पत्र के साथ कौशल प्रशिक्षण देने के लिए इस उद्देश्य के साथ में ये प्रारंभ की गई, ताकि वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त करने योग्य हो जाएं और बेहतर जीवन जी सकें। मतलब ये उद्देश्य था कि जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके थे किसी कारण से, उन्हें फिर से उस पढ़ाई के साथ में उसको क्या करना, जोड़ना और उनके अंदर कौशल विकास को डेवलप करवाना। कम से कम 30% सीटें अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए रखी गई इसके अंदर, है ना। कम से कम 30% सीटें किसके लिए रखी गई, अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए रखी गई। इसका मतलब सरकार इन अल्पसंख्यक लड़कियों को भी आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठा चुकी थी। इसमें 9 से 12 महीने का गैर आवासीय कार्यक्रम भी है। इसमें 9 से 12 महीने का गैर आवासीय कार्यक्रम भी है, जिसमें उनकी शिक्षा के लिए कक्षा 8वीं या 10वीं के लिए प्राथमिक सेतु कार्यक्रम चलाया जाता है और लगातार एवं लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी कौशल का शिक्षण भी दिया जाता है। योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। क्या कहा मैंने, इसमें क्या होता है, 9 से 12 महीने का एक गैर आवासीय कार्यक्रम है। गैर आवासीय सुविधा नहीं दे रहे हैं, गैर आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें उनकी शिक्षा के लिए कक्षा 8वीं या 10वीं के लिए प्राथमिक सेतु कार्यक्रम चलाया जाता है और लगातार एवं लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए उनमें किसी कौशल विकास का डेवलपमेंट हो, उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन दिया जाता है और ये योजना पूरे देश भर में लागू है। 5 वर्ष के लिए 650 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं इस योजना के लिए। विश्व बैंक ने योजना हेतु $5 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर भी कर दी है। विश्व बैंक ने योजना हेतु $5 करोड़ की वित्तीय सहायता क्या कर दी है, मंजूर भी कर दी है। और विकास संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे अफ्रीकी देशों को भी यह योजना लागू करने की सिफारिश की है, क्योंकि भारत का जो ये मॉडल था वो विश्व बैंक को भी पसंद आया नई मंजिल योजना का। और जो चाहता है, जो अपना विश्व बैंक है, वो चाहता है कि इसी तरीके की योजनाएं वहाँ पर भी अफ्रीकी देशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर भी ये योजनाएं चालू हो।
योजना को निम्नलिखित 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। योजना को निम्नलिखित 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। कैसे? निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास, निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों को स्लम पुनर्वास, ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवासों का निर्माण करना, और चौथा, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी। क्या कहा है मैंने? निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास, ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवासों का निर्माण करना, और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी। तो ये जो 4 कार्यक्रम है, राइट, क्या कहा मैंने? योजना को 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये 4 अपने ने बताए। योजना का लाभ आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, राइट, EWS, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग तथा LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप श्रेणी के लोग ही उठा सकेंगे। ये सरकार ने एक क्लॉज डाल दिया है कि नई मंजिल योजना का जो लाभ है वो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप के श्रेणी के जो लोग हैं वही इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आप देखो कि हम लोग जो है वो लगातार इस सरकारी योजनाएं जो पिछले 5-7 सालों के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और यकीन मानिए कि ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही है, और इसको सरकार आगे बढ़ाने के लिए नए नए बजट का भी प्रावधान रख रही है। तो इस तरीके से देश के नागरिकों को ऊपर उठाने के लिए सरकार की योजनाओं का सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए और इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। सो मिशन कंपटीशन के अंदर आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।